2018, 19 और 20 ये 3 साल के अवार्ड एक साथ दिए गए थे पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाए थे। और अब ये हरियाणा संस्कृत अकादमी अवार्ड 2021 के साहित्य सम्मानों की घोषणा हुई है और उसी में से संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए किसे चुना गया है। 2021 संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए जो है ना अभी रिसेंटली चुना गया है डॉक्टर देवी सहाय पांडे को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस अकादमी के निदेशक का नाम है डॉक्टर दिनेश शास्त्री। इन्होंने संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए डॉक्टर देवी सहाय पांडे जो अयोध्या है इनको मतलब कहा जाता है, इस नाम से ही पुकारा जाता है, इनको चुना गया है। ज़रूरी सवाल है ये आगे जो भी बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। संस्कृत गौरव सम्मान 2021 के लिए अभी रिसेंटली किसे सिलेक्ट किया गया है। संस्कृत गौरव सम्मान के लिए सिलेक्ट किया गया है प्रोफेसर कमला भारद्वाज को। संस्कृत गौरव सम्मान के लिए प्रोफेसर कमला भारद्वाज को सिलेक्ट किया गया है साल 2021 के लिए। विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान ये भी हरियाणा संस्कृत अकादमी देती है। साल 2021 का ये अवार्ड है और इसके लिए किसे चुना गया है, तो इसके लिए चुना गया है श्रीमती अंजू बाला को। ठीक है ना, तो इस करनाल की हैं ये श्रीमती अंजू बाला, इनका सिलेक्शन हुआ है विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान। विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान पुरस्कार के लिए 2021 में इसके लिए किसका सिलेक्शन हुआ है, तो इसके लिए सिलेक्शन हुआ है राजेश नैन का। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। उनकी संस्कृत क्षेत्र के उल्लेखनीय सेवाओं के लिए ये कैथल के राजेश नैन हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान के लिए। गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल पोहडका जो कि सिरसा है, इनका सिलेक्शन किस सम्मान के लिए किया गया है, तो इनका सिलेक्शन हुआ है स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधन सम्मान के लिए। गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय जो सिरसा का है इसका सिलेक्शन हुआ है साल 2021 के लिए। तो इन सभी को सम्मान दिया जाएगा। अभी तो सिलेक्शन हुआ है, याद रखना, सम्मान दिया जाएगा। जब दिया जाएगा तब मैं इनको अवार्ड मनी के साथ फिर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। हरियाणा संस्कृत अकादमी है, ये कहाँ पड़ती है, पंचकुला के अंदर पड़ती है, ये बात भी याद रखना। निदेशक मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, दिनेश शास्त्री है। और इसका अकादमी का उद्देश्य क्या है, काम क्या है, इसका काम है संस्कृत भाषा का संरक्षण, साहित्य के विकास, इसके प्रचार प्रसार। हरियाणा सरकार ने दिनांक 8 अगस्त 2002 की अधिसूचना जो है इसके तहत ही इसकी जो है इसको शुरुआत किया था या इसकी विधिवत काम करना स्टार्ट किया था इसने। 8 नवंबर 2002 से ये अकादमी स्टार्ट हो गई थी हरियाणा के अंदर, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो स्थापना आप लोगों की याद करनी होगी, तो 8 नवंबर 2002 है। किस लिए स्टार्ट की गई वो भी मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा राज्य के अंदर संस्कृत भाषा का संरक्षण, साहित्य का विकास, इस भाषा का प्रचार प्रसार, इस संस्कृति या सभ्यता भाषा इसी के विकास के लिए इस भाषा को स्टार्ट किया गया है। और आपको बता तो ये तो दिया ही है कि इसके निदेशक का नाम डॉक्टर दिनेश कुमार शास्त्री है। खैर इन्होंने तो संस्कृत के अंदर ही जो है ना अपना लिखा है पूरा सद्भावना। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खैर ये इस सभी अकादमी जो है ना उसकी अध्यक्षता तो करते ही करते हैं। और इससे पहले जो अवार्ड दिए गए थे 2017 से 2020 तक के अवार्ड दिए जा चुके हैं। हरियाणा संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए साहित्यकारों को 2 लाख रुपए की राशि और इसके साथ में प्रशस्ति सम्मान दिया जाता है। और बाकी जो सम्मान है उसके लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं जो मैंने अभी बताए हैं। तो ये तो एक आप लोगों को ओवरऑल याद रख लेना है। जैसे एग्जाम्पल से महर्षि वाल्मीकि सम्मान है, एक आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान है, महर्षि वेदव्यास सम्मान है और महर्षि विश्वामित्र सम्मान है। इसके लिए तो 1.5 लाख रुपए है। इसके अलावा महाकवि बाण भट्ट सम्मान, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री सम्मान, स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान, इसके लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप लोगों को राशि भी मैंने बता दी है कि कितने रुपए दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव जो लग रहा है सवाल वो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान और संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान है। इसके तहत पैसा भी सबसे ज़्यादा ही मिलता है, 2 लाख रुपए। ठीक है। तो जितने सम्मान अब घोषणा हुई है उनका बता दिया, रिमेनिंग जितनी और होएगी घोषणा उनकी भी मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। और बाकी सारे अवार्ड आज ही के दिन में बैठ के आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार आपको मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ ताकि फटाफट याद आ जाए। पहला तो क्वेश्चन ये था कि संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान किसे मिला है, तो संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान डॉक्टर देवी सहाय पांडे को।
उसके बाद में आपका था कि संस्कृत गौरव सम्मान मिला है प्रोफेसर कमला भारद्वाज को। उसके बाद में है पंडित सीताराम शास्त्री, तो पंडित सीताराम शास्त्री का बताया था अंजू बाला को, ठीक है ना, श्रीमती अंजू बाला जो कि करनाल की हैं। इसके बाद संस्कृत सेवा सम्मान ये मिला है राजेश नैन जो कैथल के हैं। और इसके बाद में गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय, ये स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधन सम्मान मिला है इसको, जो कि सिरसा का है, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है। फिर मैंने बताया इसकी स्थापना 8 नवंबर 2002 को हुई थी। फिर मैंने बताया इसके निदेशक का नाम डॉक्टर दिनेश कुमार शास्त्री है। फिर मैंने बताया 2017 से 20 तक तो मिल चुके हैं। इसके लिए पैसा कितना मिलता है, तो संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान और संस्कृत गौरव के लिए तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। स्थाणुदत्त, महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास और विश्वामित्र इसके लिए 1.5 लाख, और जो अब बाकी और मिले हैं उनके लिए 1 लाख मिलते हैं रिमेनिंग, ठीक है।